हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर आपका स्वागत करता हूं मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने दिल्ली पुलिस की नई शिफ्ट की ओर। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई दुकानदार 10% की छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% का लाभ। यदि वो छूट 20% कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे समझो कि जो लाभ हो रहा है यानी कि 35% का लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखा जाएगा। ठीक है, 10% की छूट में जो बेचने वाला मूल्य हमेशा नीचे आएगा, इस बात का भी ध्यान रखो। यानी कि 10% की छूट दी तो कितने में बेचा, 90 में, तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 35% का। अब कह रहा है 20% की छूट दे दो यानी 80 की। ठीक है, 15 छिक्का 90 है, या फिर आप 45 दूनी 90 और 45 तिया 135। ठीक है, काट सकते हो। 2 से कितनी बार, 80, 40 बार, 4 तिया 12, 120। अब ये समझो कि 120% का लाभ किस में देखा हमने। जैसे 135 था तो 100 की तो वस्तु होगी और लाभ कितने का हो गया, 20% का। आप इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। वैसे देखोगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे 6 आदमी एक कार्य को 48 घंटे में पूरा करता है। यानी कि हमें पता है टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि 6 आदमी लगते हैं एक काम को पूरा करने में। ठीक है, 6 गुना 48 कर लो, 6 अट्ठे 8 छिंग 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, यानी काम हो गया 288। अब कह रहा है एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, यानी कि एक मैन बराबर 2 वोमेन। ठीक है, तो कह रहा है 4 आदमी 8 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी काम कितना है, 288। आदमी कितने हैं, 4। यदि एक आदमी एक करता है, कह रहा है ना एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है, तो एक आदमी 4 आदमी है तो 4 काम करेंगी प्लस। और यदि 8 औरतें हैं, तो कितने आदमी का बराबर काम करेंगे, 4। 8 औरतें आदमी की 2 है तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएंगी, 4। यानी कि काम कितना है, 288। कितने पर करवाना है, 8 की क्षमता से। 8 तिया 24, 8 छिंग 48, यानी आपको 36 दिन लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु को इतने में बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए किसी मूल्य पर बेचना होगा। आपको क्या करना है, आपको पता है 6750। ठीक है, किसी पर 10% का नुकसान। आप खुद सोचो, बेचने वाला मूल्य हमेशा नीचे, 10% का नुकसान हो रहा है तो ये 90% में होगी वैल्यू। और 10% का लाभ चाहिए तो लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, हानि घटती है। बस इस बात का ध्यान रखना है। 0 से 0 काट लो, 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, कितना बच गया, 4। 9 पंजे 45, 750। 11 की आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8250। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदें लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। उसे निकालने हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। जार की ऊंचाई बताओ। आप देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है एक गोला, ठीक है, और एक बेलनाकार आयत। बेलनाकार क्या है, एक जार है, ये इसमें भरा जाता है। ठीक है, तो दोनों का आयतन बराबर करना होगा। पहले सुनो कि गेंद कितनी है, 6 गेंद है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर। और इसका बेलनाकार का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एच की वैल्यू निकालनी है हमें। अब वैल्यू पुट करते हैं। 6 गुणा 4/3, पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई जब भी कट जाएगी आर। आर इसकी कितनी है, 7। इसकी भी 7 और इसकी भी 7 बराबर। पाई ऐसे ही रहने दो। इसकी त्रिज्या कितनी है, 14, यानी कि 14 का स्क्वायर गुणा एच। अब 3 से काट लो, 3 से कितनी बार, 2 बार। ठीक है, और पाई से पाई ख़त्म। और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14। ठीक है, और 4 से, और 2 4 दूनी 8, और ये 2 और 4 ख़त्म। 2 दूनी 4, ये रह गया 2, यानी कि इधर कितना बच गया, 2। ये इसके गुणा में, ये वाला 2। ठीक है, इधर कुछ बचा ही नहीं, एच के गुणा में, तो इधर जाएगा 7 दूनी 14। आपकी जो एच की ऊंचाई आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 14। आप इस कैलकुलेशन को एक बार और कर लेना। ठीक है, तो ये 14 ही आएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि सरिता को 18,600 का ऋण लिया, उसमें कुछ अंश 5%, कुछ अंश 8% पे दिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले कह रहा है कि हमने कुछ पैसा 5% पर दे दिया और कुछ पैसा 8% पे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ब्याज, यानी कि हमसे कह रहा है 4 वर्षों बाद उसे ब्याज कितना मिला, 4800 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना होगा, साधारण है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200। अब क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सारे पैसे को 8% पे दे दूं, इसमें मैंने गड़बड़ कर दी। मैं तो अपना पैसा 8% पे मान के कैलकुलेट करूँगा। तो ये कितना होगा, 18,600। इसका 8% यदि ब्याज मिलेगा 1 साल का तो कितना मिलेगा, 0 से 0 कटेंगे, 0 से 0 काट दिया आपने, तो अब इन दोनों की गुणा कर लो। यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा, आपको मिलेगा कि 8 6 48, यानी कि ये हो गया 8 और ये हो गया 148, 1488 रुपये का। लेकिन हमें तो पता चले कि यार हमारा ब्याज जो हमारे पास आया है वो आया 1200 और हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है तो 1488। ऐसा क्यों हुआ, इस बात का ध्यान देना। 2 और ये कितना हो गया, 8 और 8, यानी कि 288 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। क्यों, क्योंकि जो 5% थी वो हमने कितनी ले ली, 8। अंतर कितने का, 3% ज़्यादा मान लिया, तो मतलब 3% की वैल्यू 288। एक की मतलब 3 7 21 और 3 6 18। 1% की 100% अपने आप में कितना होगा, 3 9 27, सॉरी 3 9 27, 9600 की 100% बराबर 9600। यानी कि ये पैसा कितना हो गया, 9600। टोटल कितना है, 18,600। तो 8% पर कितना दिया होगा, 9,000। हमसे पूछ रहे हैं दोनों अलग अलग ब्याजों पर उधार ली गई राशि का अंतर कितना होगा। तो 9600 का 9,000 का अंतर कितना आ जाएगा, 600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमसे क्या कह रहा है कि इसको सरल करो। सबसे पहले कितना है, 1.16 बटे 1.2। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितनी आएगी, 2 0। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितनी आएगी, 1 0 गुणा 135, यानी कि पॉइंट बटे 0.3। पॉइंट है, पॉइंट हटाया, ऊपर 0, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी आ जाएगी, 1 0। ऊपर आएंगी 2 और गुणा में जो नीचे का 3 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 0 से ये 2 0 निपटा दो और इस वाली 0 से इसकी 1 निपटा दो। ठीक है, अब काटना शुरू करते हैं। आप काट लो 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। ठीक है, अब नीचे 3 3 बच रहे हैं, ये काटो 3 तिया, ऊपर कितना है 5 4 9, यानी कि 3 तिया 9। 9 से काटेंगे कितनी बार, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, तो ऊपर रह गया 29 पंजे 145। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो निश्चित दर पर एक राशि 625 से 729 हो जाती है। कोई पैसा आपके 625 से कितने हो गए, 729। कब, जब अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि आपको 2 बार ब्याज मिला होगा 6 महीने के। अंडर रूट लगा लो, ये किसका अंडर रूट 25 और ये 27। कितना ब्याज मिला, 2 का, कितने पर, 25 पर, गुणा 100, यानी कि 8%। 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। ठीक है, ये हो गया 8%। अब ये कब था, जब आप 6 मंथ यानी कि 6 माही अर्धवार्षिक रूप से ले लेते। एक ईयर का कितना हो जाएगा, 6 का 8 है तो एक ईयर का 16%। ठीक है, 16% हो गया। अब आपको क्या करना है, अब कह रहा है कि 10,000 रुपये की कोई राशि है, उस पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, खाली ब्याज पता लगाना है। अब ये सोचो पूरी साल का कितना है, 1 साल का 16%, अगले साल का 16%। अब जो 2.5 साल है, ये 1 साल और ये आधी साल, तो इसका ब्याज कितना होगा, 8%। यदि 100 रुपये आपने लगाए तो आपको कितने मिले, 116। फिर अगली साल 116 मिले, फिर अगली साल 108 मिले, यानी कि आप 2 0 से 2 0 काट 4 काट दो पूरी, 200 ख़त्म, नीचे खाली 100 बच रहा है। अब 116 के 116 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 13,456 गुणा 108 और बटे में 100। जब आप 108 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14 53 248।
और नीचे 100 है। 100 से आप इसमें भाग करोगे तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे यहाँ? तो अब आगे 14,553 आपको निकालना है ब्याज। पैसे कितने थे आपके? 10,000। और आपका मूलधन कितना है? 14,548.428। अब 10,000 रुपये आपके थे, ठीक है। तो आपको ब्याज मिलेगा 4, 8, 2, 3, 5 और 4, यानी कि 53, 45, 32। 45, 32 सिर्फ इस ऑप्शन में, ये मत लगा देना। ये मिश्र धन है, हमसे खाली ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में बैठने के 231 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे आप समझो किसी कॉलेज में जाते हो आप, ठीक है, तो आपको 221 दिन जाना ही जाना। आपको क्या हुआ कि आप 208 ही दिन जा पाए और बाकी दिन ऐसा जाने से आपको नुकसान हो गया। कितने परसेंट का? 5%। यदि मैं इसकी बात दिन में करूं, दिन में कितने आगे? 13, ठीक है, 13 आगे। अब कह रहा है कि ये बताओ कि अनिवार्य कितनी थी स्थिति? कोई बात नहीं, कि आपको पता है यदि 13 दिन ना जाऊं तो मेरा नुकसान कितने का? 5% का। तो 100% कितना होगा? 5 दूनी 10, 20, 13 दूनी 26। यदि मैं पूरे दिन 160 साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको 260 दिन जाना था, ठीक है, और आप गए कितने? कॉलेज वालों ने बोला 221 दिन आना है, जब एग्जाम में बैठोगे तो गुणा 100। इसी बात को पूछा परसेंट में कि परीक्षा में बैठने के लिए कितना परसेंट चाहिए। 0 से 0 कटम, ठीक है। 26 से 13 से काट लो, 13 दूनी 26, ऊपर आ गया 13 एकम 13। 221 को काट रहे हैं, 13 एकम 13, कितने बच गए? 91। और 13 सत्ते 91, ऊपर बच गए 17, नीचे 2, 2 से काट लो 5 बार, 17 पंजे 85% आपको बैठना अनिवार्य है कॉलेज में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। दो संख्याओं का योगफल 33 है, यानी कि आपको पता है x प्लस वाई, इनका योगफल कितना है? 33। और किसी संख्या का LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमने मान ली वो संख्या x और y है। इन दोनों का LCM कितना है? 72 गुणा 3। तो इनका भी कितना होगा? 72 गुणा 3 हमेशा बराबर होता है ये फॉर्मूले से। तो हम एक्स वाई का मान रखेंगे तो कितना हो गया? एक्स वाई बराबर 3 दूनी 6, 3 सत्ते फिर 216। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारा एक्स वाई का मान आ गया जो एक्स वाई की इंटू 216। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप उसे एक्स प्लस वाई स्क्वायर में लगा दो। ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें एक्स प्लस वाई का मान कितना पता है? 33 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा कितना? 216। 33 का स्क्वायर आपको पता है 1000 कितना होता है? 89। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 432। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आप करोगे 432 1089 में से जाएंगे, कितना आएगा? 657। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब हमें क्या चाहिए? अंतर, यानी हमें चाहिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। एक्स वाई की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? 657। 2xy के भी हमने रखी थी कितनी? 432। तो ये कितनी आ गई? इनका दोनों का अंतर करोगे 225, यानी कि x माइनस वाई बराबर अंडर रूट में 225। ये कितना आ गया? 15। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है, आराम से कर सकते हैं समझ के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक 92 में था, ठीक है। इस कक्षा में 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 में थे दूसरी कक्षा में चले गए, उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में आ गए। अब आप ये देखो कि आपकी कक्षा में 40 छात्र थे, यानी कितने छात्र थे? 40, जो 92 में ला रहे थे। अब कह रहा है कि 2 निकल गए। अब ये देखो कितने निकले हैं? 2। यदि औसत कितना था? 92, यानी कि 2 निकले होंगे तो 2 गुणा 92 कितना वजन लेके गए? 2 दूनी 4, ठीक है। निकले जिनका औसत प्राप्तांक, सॉरी ये 95 था, 92 नहीं 95, जो गए 5 दूनी
10 1 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि जो लोग गए हैं वो 119 किलो आपका नंबर लेके चले गए। अब कह रहा है दूसरी कक्षा में चले गए, उनकी जगह जो नए छात्र आए हैं उनके आने से जो प्राप्तांक कितने हैं 90 है। अब जो 2 लोग आए हैं नए वो कितने हैं 90, यानी कि 9 दूनी, यानी कि अगर यहाँ 2 लोग आते हैं 90। अब ये देखो कि जो थे आपकी कक्षा में कितने थे 40 लोग थे, कितना ज़्यादा थे 2, वो लेके आए 90 और हमारे गए 92 वाले, तो हमारा कितना फ़र्क पड़ा, कम कितना लेके आए 80। एक लोग 2 कम लेके आए तो 2 लेके आए 80, और जो हमारे गए थे वो कितने वाले गए थे 190 वाले, 80 वाले आ गए, ऐसे समझो। तो ये कितना हो गया 110। और जो आए हैं उनका औसत कितना होगा 110 बटे 2 ही तो छात्र आए हैं 55। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। इस क्वेश्चन में आपको जो शेषफल है ना उसे संख्या से डायरेक्ट विभाजित कर देना है। पहली संख्या को छोड़ो, 19 बटे 17, कितना शेषफल आएगा 2, डायरेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 2 अलग अलग कंपनियों को 10,500 रुपये में 2 प्रिंटर खरीदे, एक को 20% लाभ, दूसरे को 10% नुकसान, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर वाला कॉन्सेप्ट है। आप देखो कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। यदि पहला प्रिंटर 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा 6 में। दूसरे को 10% नुकसान, 10 की फ्रैक्शन 1/10, 10 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा 9 में। 10 की फ्रैक्शन 1/10, यहाँ नुकसान है यहाँ फ़ायदा है। तो ये देखो सेलिंग प्राइस उसने बोला है समान, लेकिन हमारा अलग अलग है। हम बराबर कर लेते हैं, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, दोनों साइड गुणा होगी जब करेंगे तो ऊपर 5 तिया 15 हो गया, 6 तिया 18, 10 दूनी 20 हो गया, ये कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया बराबर। अब देख क्या कह रहा है, 15 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 35, और ये है ये आपका 18। अब हमसे कह रहा है कि वो तो अलग अलग प्रिंटर जो लेके आया है वो कितने रुपए के हैं खरीदे थे उसने, यानी कि हमने तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,500 रुपये के खरीदे और हमने खरीदे 3500 की। हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो नुकसान बताना है उसे 35 के खरीदे और नुकसान कितने का हुआ 18, ये 36 हो जाएगा, जोड़ दो इन्हें 18, 36, ये हो जाएगा 36। यहाँ नुकसान हो रहा है फ़ायदा, 35 की लाया 36 के बेच दिया, नुकसान फ़ायदा कितने का 1 का, यानी कि फ़ायदा कितने का 1 का, यही पूछिए। 35 से काटेंगे 35 दिया 105, 300, 300 गुणा 1, 300 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी गेहूँ चावल के मूल्य का अनुपात 3:8 था, 3:8 था, तो ये था क्या मूल्य। अब कह रहा है कि खपत, जो उसकी खपत थी उसका अनुपात कितना था 16:3। कह रहा है खर्च, आप ये समझो कि आप 16 किलो कोई चीज़ लाई 2 रुपये किलो के हिसाब से, कितने की खरीदी 16 दूनी 3, सॉरी 3 है ये हो गया 3, 16 थी 48 और 8 थी 24। आपसे पूछ रहा है जो खर्च का अनुपात है वो कितना आएगा, अनुपात में और काट दो, इससे किससे काट दो 24 एकम 24, 24 दूनी 48। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 35, 11, 20 की भुजाओं वाली धातु को एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 mm त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, तार की लंबाई मीटर में। सबसे पहले ये देखो कि पूछ मीटर में रहा है, एक लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है और एक तुम्हारी दे रखी है किस में, एक दे रखी है तुम्हारी mm में, ये वाली mm में है और ये मीटर में पूछ रहा है। आपको बताया कि जो धातु होगी वो किसके बराबर होगी, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई। बना क्या रहे हो तार, ठीक है। अब तार बना रहे हो, पिघलाकर एक तार निर्माण कैसा होता है बेलनाकार, पाई r स्क्वायर है। तार ऐसा ही तो बना होगा पतला लंबा लंबा सा, ठीक है। जो पट्टी थी आपने क्या काम करा, इसकी ऊंचाई कितनी 35 और ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई 20 बराबर, पाई का मान कितना 22/7। और ये देखो mm से आप जब इसे सेंटीमीटर बना लो, पहले सेंटीमीटर बनाने के लिए कितना हो जाएगा 0.7, 10 से भाग दे देंगे सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। एक जीरो इधर किसका नहीं। अब
डायरेक्ट देखेंगे इसे कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ लिखेंगे हम गुणा 7/100 और गुणा 7/100 गुणा h। अब हमें याद रखना है सारी वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में। mm वाली हमने चेंज कर ली। अब काटना पीटना शुरू कर दो। 7 से 7 कट गया, ठीक है। 11 से कौन कट गया, 22। और इस 7 से 35 काट दो, 7 पंजे 35, ठीक है। और तुम्हारा बच गया 2 से काटेंगे इसको 100 को कितनी बार, 50 बार, ठीक है। तो हमारा कितना बच गया 500, और ये कितना बच गया तुम्हारा 20। ये हो गया 20 पंजे 100, 100 तो ये हो गया तुम्हारा, और ये कितना हो गया 5000। यानी कि इधर आएंगे तो ये हो गया 5000 और गुणा ये 20 पंजे 100 वाला बराबर h, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग करेंगे, कर दो 100 से 100 काट देंगे, आपकी जो हाइट आ जाएगी वो 5000 मीटर आ जाएगी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया होगा तो बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। देखते हैं कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 107 मीटर। ऐसे समझिए कि एक स्टेशन ए है और एक बी है, एक स्टेशन ए है और एक बी है। इनकी जो दूरी है कितनी है, 107। 1.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 90 किलोमीटर की जाती है, यानी कि ये ट्रेन जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। और 10 मिनट बाद इतनी लंबी मीटर ट्रेन दूसरी तरफ कितने आ रही है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से। ये कितने से आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। कब, ये 10 मिनट बाद चली। और हमसे कह रहा है ए स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगे, जहाँ ट्रेन मिलेंगी। बड़े ध्यान से समझना कि ये बताओ ए ट्रेन 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। भाई रिलेटिव स्पीड के लिए हमें दोनों को एक समय पे चलाना है, और हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 90 की। समय कितना है, 10 मिनट। घंटे में बदल लो 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। यानी कि ए ट्रेन 10 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी कि ट्रेन यहाँ पहुँचेगी 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, ठीक है। कर ली दूरी तय। एक टोटल 107 है, तो अब दूरी कितनी बची, 107 में से 15 गए तो बचे 92 कुल दूरी। अब निकालेंगे हम समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड जुड़ जाएगी। ये कितना हो गया, 190 जुड़ गई, ठीक है। समय आ गया इतना। अब देखो कट रहा है या नहीं, ये नहीं कट रहा। अब कह रहा है ए स्टेशन से उस बिंदु को कितनी दूरी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ निकालेंगे हम दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यानी कि चाल किसकी, ए से पूछ रहा है ना कितनी दूरी पर, ए की चाल है 90 और समय कितना लगा 92/190। 0 से 0 काट लो, ये कितना होगा 9 दूनी 18, हासिल 1 9 81 और 1 82/19। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, 19 30 57 और 19 दूनी 38, यानी कि 43.2 किलोमीटर। अब कह रहे होगे कि सर न क्वेश्चन में तो इतना आ रहा है। अब ये देखो कि जो ए है 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी थी उसने, अब तो आ रही है उसकी 43.2। शुरुआत में भी तो उसने 15 किलोमीटर तय करे थे। तो 2 5 3 8 और 4 और 1 5, आपका आंसर आ गया 58.2, ठीक है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।